स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है सर्वनाम एवं उसके भेद। इस वीडियो में हम सर्वनाम व उसके भेदों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सर्वनाम शब्द कैसे और कहाँ प्रयोग होते हैं और उसके भेदों की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम को समझेंगे। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम, जिसका अर्थ है सब का नाम, अर्थात जो सब सर्व नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा: सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे। उदाहरण देखिए, राम गाना गाता है, इसमें राम संज्ञा है। वह अच्छा गायक है, वह सर्वनाम है। साधारण भाषा में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह आदि। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। अब हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार से जानेंगे। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैंने तुमको बताया था कि वह आज नहीं आएगा। मैंने उत्तम पुरुष है, तुमको मध्यम पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। मैंने वक्ता बोलने वाला है, तुमको श्रोता सुनने वाला है, वह कोई अन्य व्यक्ति है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, इसमें लेखक या वक्ता बोलने वाला आता है। यह लेखक के स्वयं के लिए होता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। उदाहरण देखिए, मैं खाना खाना चाहता हूँ। दूसरा है मध्यम पुरुष, इसमें पाठक या श्रोता सुनने वाला आता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप। उदाहरण देखिए, तुम मुझे पसंद हो। तीसरा है अन्य पुरुष, इसमें लेखक और वक्ता को छोड़कर अन्य व्यक्ति आते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आता है। जैसे वह, वे, यह, ये। उदाहरण देखिए, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैं खुद लिख लूंगा। खुद निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप चले जाना। आप निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला। आप निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय या निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देखिए, यह पुस्तक मेरी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यह निश्चित है कि यह पुस्तक मेरी है। वह मेरा भाई है। वह मेरा भाई है, निश्चित है कि वह मेरा भाई है। ये किताबें तुम्हारी हैं, निश्चित है कि ये किताबें तुम्हारी हैं। वे दोस्त हैं, ये निश्चित है कि वे दोस्त हैं। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
कोई, कुछ आदि। उदाहरण देखिए, कोई आ रहा है, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम कुछ काम कर लो, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी आदि। उदाहरण देखिए, जो आया है सो जाएगा। जो आया है एक वाक्य है, उसको दूसरे वाक्य से संबंध दिखाया गया है, सो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सोता है वो खोता है, जो बोएगा वो वैसा ही पाएगा। इसमें एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाया गया है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे आदि। उदाहरण देखिए, कौन आया था। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह काम कैसे हुआ, कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम व उसके भेद हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।